हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अजिता सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है, तो ब्लड बेसिकली क्या होता है एंड इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं एंड इसका बॉडी में क्या फंक्शन होता है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूँगी कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें एंड मेरे वीडियो को लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे और भी मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ने में ईजी एंड हेल्प मिलेगी इन वीडियोज़ से। ठीक है, तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। तो बेसिकली ब्लड क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। तो बेसिकली ब्लड क्या है हमारा? ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और बॉडी के अंदर इसका कितना वॉल्यूम मिलता है अगर हम देखेंगे इन लीटर में, ठीक है, तो इट्स वॉल्यूम मतलब ब्लड का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, 5 से 6 लीटर इन मेल। ठीक है, मेल एंड फीमेल में, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है एंड वेरीज करता है। तो बेसिकली जो वॉल्यूम होता है इस 5 to 6 लीटर इन मेल। ठीक है, एंड यहीं पे हम देखेंगे कि 4 to 5 लीटर इन फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ब्लड का वॉल्यूम देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ब्लड का वॉल्यूम मेल में अलग है एंड फीमेल में अलग है। ठीक है, मेल में कितना होता है 5 से 6 लीटर एंड फीमेल में कितना होता है 4 से 5 लीटर। ठीक है, तो ये क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है एंड इसका वॉल्यूम जो मेल में एंड फीमेल में क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम जानेंगे इसका, इट इज़ स्लाइटली एल्कलाइन। ठीक है, तो एल्कलाइन हम किस पर्पस पे चेक करेंगे, इसके पीएच लेवल को देख करके। तो ये क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है विद अ पीएच इसका कितना होता है, अप्रॉक्स 7.4। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट जो पीएच होता है ब्लड का कितना होता है 7.4। इसी बेसिस पे हम बोलते हैं कि ये क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है। ठीक, इट्स कलर वेरीज, सेकेंड पॉइंट है, इट्स कलर वेरीज फ्रॉम ब्राइट टू डार्क रेड। ठीक है, इसका जो कलर होता है ब्लड का ये वेरीज करता है फ्रॉम ब्राइट, ठीक है, ब्राइट से एंड डार्क रेड। ये किसके अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू हीमोग्लोबिन के हिसाब से एंड आयरन के हिसाब से देखते हैं कि जो ब्लड का कलर होता है वो क्या करता है, वेरीज करता है ब्राइट टू डार्क रेड। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इट हैज़ अ सॉल्टी मेटेलिक टेस्ट। ठीक है, इसका क्या होता है, सॉल्टी मेटेलिक टेस्ट होता है। तो टेस्ट हम कैसे चेक करेंगे, जैसे कभी माउथ अगर किसी को इंजरी हो जाए तो उसमें क्या होता है कि अगर माउथ से ब्लड आ रहा हो तो उसका टेस्ट चेक करके देख सकते हैं। तो इसका बेसिकली ब्लड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी मेटेलिक टेस्ट होता है। तो ये था हमारा बेसिकली ब्लड के बारे में कि ब्लड बेसिकली क्या होता है। ठीक, अब हम समझेंगे इसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो बेसिकली हम यहाँ बात करेंगे होल ब्लड कंपोनेंट, मतलब पूरे ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। तो ब्लड के अंदर क्या होता है, कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं एंड सेकेंड क्या होता है, प्लाज्मा। ठीक, तो फॉर्म्ड एलिमेंट क्या कितने परसेंट होते हैं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग 45%। ठीक है, प्लाज्मा कितना होता है इनसाइड होल ब्लड में देखेंगे तो 55%। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो क्या होती है, कुछ ब्लड सेल्स होती हैं जो इनसाइड ब्लड प्रेजेंट होती हैं। तो वो क्या है, हमारी आरबीसी जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं, जो कि ब्लड में कितना 45% प्रेजेंट होता है। तो उसमें सबसे पहला क्या है हमारा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक, सेकेंड हमारी क्या है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स एंड थर्ड हमारी क्या है, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं विच इज़ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक, तो आरबीसी में क्या होता है बेसिकली हीमोग्लोबिन। ठीक, एंड डब्ल्यूबीसी में क्या होती है, टाइप्स ऑफ वाइट सेल्स। ठीक है, बहुत सारी तरीके की वाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको बेसिकली वो क्या होती है, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इसके बाद हम इनके अकॉर्डिंग टू फंक्शन देखेंगे। तो हमारी क्या है, ये आरबीसी क्या करती हैं,
ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, ठीक है। बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? आरबीसीज करती हैं। एंड डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? इम्यून डिफेंस का काम करती हैं, ठीक है। एंड प्लेटलेट्स का बेसिकली क्या फंक्शन होता है? ब्लड क्लॉटिंग में काम करती हैं। तो ये था बेसिकली हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट प्लाज्मा के ऊपर। तो प्लाज्मा हमारा कितना 55% प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनसाइड ब्लड। अब प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले होता है वाटर, ठीक है, कि मेजर मतलब मेन पार्ट जो होता है प्लाज्मा का वो फॉर्म्ड होता है वाया वाटर, ठीक। तो वाटर कितना इसमें है? 92 to 93%। एंड कुछ सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड क्या है? बेसिकली 7 to 8%, ठीक। इसके बाद कुछ गैसेस प्रेजेंट होती है विच इज़ जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है? हमारी बेसिकली प्लाज्मा के अंदर, ठीक। इसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि वाटर तो हमारा हो गया बेसिकली 92 to 93%। अब प्लाज्मा में कुछ सॉलिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो सॉलिड्स क्या है हमारे? बेसिकली ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस एंड कुछ इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस, ठीक। तो ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस में हमारे क्या क्या है बेसिकली कि सम प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, फैट, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज एंड सम नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सबस्टेंसेस। तो हम बेसिकली बात करेंगे यहाँ पे अमीनो एसिड्स में हमारी कौन कौन सी आती हैं? जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजिन, ठीक है। इसके बाद अमीनो एसिड्स कौन से प्रेजेंट होते हैं? जैसे कि इसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट है जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया। एंड एंजाइम्स में सो मैनी एंजाइम्स जस्ट लाइक लाइपेज है, एमाइलेज है एंड एक्सेट्रा, ठीक है। फैट में हमारे कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, ठीक है। सम हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड प्लाज्मा एंड एंटीबॉडीज एंड नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सबस्टेंसेज आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो वो क्या होते हैं हमारे? जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है एंड यूरिक एसिड है, एक्सेट्रा। तो ये भी कहाँ हमारे प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड प्लाज्मा, ठीक, विच इज ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। और कहाँ प्रेजेंट है ये? सॉलिड्स में, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? बेसिकली सॉलिड में हमारे दो प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस एंड इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। अब हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस की बात कर ली। इसके बाद अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस के बारे में, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? हमारे प्लाज्मा के अंदर। तो इसमें कौन कौन से हमारे? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, आयरन एंड कॉपर, ठीक है। इसके बाद हमारा बात करेंगे हमारा क्लोराइड्स भी प्रेजेंट होता है एंड एक्सेट्रा। ये हो गया हमारा होल ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है, कि ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, हेमाटोक्रिट, ठीक है। हेमाटोक्रिट क्या होता है, ठीक है। तो हेमाटोक्रिट बेसिकली क्या है? इसको दो डेफिनेशंस में हम समझेंगे। परसेंटेज एज ऑफ ब्लड वॉल्यूम दैट इज आरबीसी, ठीक, परसेंटेज एज ऑफ ब्लड वॉल्यूम दैट इज आरबीसी। एंड सेकेंड में हम समझेंगे, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ आरबीसी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, ठीक है। क्या है बेसिकली हेमाटोक्रिट? कि हम इसमें क्या देख रहे हैं? आरबीसी का वॉल्यूम देख रहे हैं एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज में, ठीक है। तो वो क्या हमारा हो गया? हेमाटोक्रिट। इसको हम लोग ऑल्सो नोन एज पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं इसको। क्या है ये? हेमाटोक्रिट, ठीक है। ये क्या कंसिस्ट करता है? विच कंसिस्ट ऑफ 55% प्लाज्मा एज वेल एज 45% ऑफ इरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट बेसिकली हमारी क्या है? आरबीसी। एंड ल्यूकोसाइट क्या है? हमारी डब्ल्यूबीसी, ठीक। तो ये क्या कंसिस्ट करता है? बेसिकली पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये क्या है हमारा? ऑल्सो नोन एज पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसमें हम लोग परसेंटेज में आरबीसीज के वॉल्यूम को देख रहे हैं। तो ये क्या कंसिस्ट कर रहा है? ऑफ 55% प्लाज्मा एज वेल एज 45% ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि इन बिटवीन द प्लाज्मा एंड आरबीसी, ठीक है। जैसे ये हमारा हो गया
प्लाज्मा, ये हो गया हमारा आरबीसी, ठीक है। तो इन बिटवीन मतलब कि इनके बीच में क्या होता है, इन बिटवीन प्लाज्मा एंड आरबीसी देयर इज थिन लेयर ऑफ वाइट, ठीक है। ये एक लेयर बन जाती है, थिन लेयर ऑफ वाइट, जिसको बोलते हैं हम लोग बफी कोट। क्या बोलेंगे, बफी कोट, जो कि कहाँ पे बन रही है, एक थिन लेयर बन जाती है प्लाज्मा और आरबीसी के बीच में। ये क्या कंसिस्ट करती है, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। तो ये क्या करती है, कंसिस्ट ल्यूकोसाइट मतलब WBC एंड थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, बेसिकली प्लाज्मा एंड आरबीसी के बीच में एक थिन लाइन बन जाती है, एक थिन लेयर बन जाती है ऑफ वाइट, जिसको क्या होते हैं, बफी कोट। और ये क्या कंसिस्ट करती हैं, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ बोथ दीज सेल्स, कौन सी सेल्स, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स, क्या होती है, लेस देन 1% ऑफ होल ब्लड, ठीक है। होल ब्लड में कंसंट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स कितना होता है, लेस देन 1%, ठीक। इसके बाद हम प्लाज्मा के बारे में जानेंगे कि बहुत देर से हम प्लाज्मा को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लाज्मा बेसिकली क्या है हमारा, प्लाज्मा क्या है, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स। जो ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इनको अगर ब्लड से माइनस कर दिया जाए तो जो भी पार्ट बचेगा इनसाइड बॉडी, तो वो क्या होगा, हमारा प्लाज्मा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्लड इज़ 5 टाइम मोर विस्कस, ठीक है। हम लोग विस्कोसिटी चेक करेंगे अगर ब्लड की, तो ब्लड क्या होता है, इज़ 5 टाइम मोर विस्कस देन वाटर, ठीक है। वाटर से 5 टाइम मोर विस्कस होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होती है ऐसी चीज़ जिससे इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू वाटर, बिकॉज ड्यू टू आरबीसी एंड प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। तो क्या है इसमें, आरबीसी एंड प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन बेसिकली कौन सी है हमारी, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजिन, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी होती है हमारी, एल्ब्यूमिन, जो कि कहाँ से फॉर्म्ड होती है, बेसिकली लिवर से, ठीक है। तो इसमें कौन सी है हमारी, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजिन। एंड आरबीसी की वजह से और प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से ब्लड की विस्कोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है इन कंपैरिजन टू वाटर। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे किसके, ब्लड के फंक्शंस के बारे में, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम बेसिकली बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में कि ब्लड के बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं एंड ब्लड कौन कौन से फंक्शंस को करता है, ठीक है, इनसाइड बॉडी। तो फंक्शंस में हम 3 तरीके के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज़ फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड रेगुलेशन, थर्ड प्रोटेक्शन, ठीक है। ब्लड क्या करता है, फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है, रेगुलेशन का काम करता है एंड प्रोटेक्शन का काम करता है। अब हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम सबसे पहले समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि ब्लड कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन करता है इनसाइड बॉडी। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन में हम समझेंगे सबसे पहला रेस्पिरेटरी, ठीक है। रेस्पिरेटरी में क्या होता है कि जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी क्या है, इनसाइड हमारी ब्लड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, फॉर्म्ड सेल्स हैं ये, ठीक है। तो ये क्या होती है, जो आरबीसी ट्रांसपोर्ट होता है इसमें रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में, तो आरबीसीज क्या करती हैं, बेसिकली ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल, ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करती हैं, लंग से लेती हैं और सेल तक पहुंचाती हैं। एंड उसके बाद सेकेंड क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है फ्रॉम सेल टू लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं, सेल से लंग्स तक पहुंचाती है। तो ये क्या हो गया हमारा रेस्पिरेटरी में ट्रांसपोर्टेशन का काम, ठीक है, जो कि कौन कर रही है, थ्रू आरबीसी क्या कर रही है, ऑक्सीजन को लेती हैं लंग्स से सेल तक पहुंचाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से लेकर के लंग्स तक पहुंचाती है, ठीक है।
ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन में फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन है न्यूट्रिटिव, ठीक है। तो ब्लड क्या करती है, न्यूट्रिटिव में मतलब क्या है कि ब्लड एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड इन जीआईटी, ठीक है। जो जीआईटी होता है हमारा, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। फूड एब्जॉर्ब होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ब्लड एब्जॉर्ब करता है, उनको लेता है और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है बॉडी की हर एक सेल को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड का, ठीक। उसके बाद हम थर्ड समझेंगे एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीटरी क्या होता है, बेसिकली कि कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जो बॉडी की सेल्स को नीड नहीं होते हैं, वो क्या करती है, उनको ब्लड कैरी करता है, कैरी करने के बाद उनको किडनी के थ्रू एक्सक्रीटेड करा देता है इन द यूरिन, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सक्रीटरी फंक्शन हो गया, एक्सक्रीटरी ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन हो गया और ब्लड का। सेकेंड हमने बात करी थी रेगुलेशन फंक्शन। रेगुलेशन में क्या होता है, फर्स्ट है हमारा हार्मोनल, सेकेंड है हमारा टेम्परेचर मेंटेनेंस, ठीक है। तो क्या होता है कि ब्लड क्या करता है, कैरी करता है हार्मोन्स को फ्रॉम साइड ऑफ ओरिजिन, जहाँ से जो साइट होती है ओरिजिन ऑफ हार्मोन्स की, हार्मोन जहाँ से ओरिजिन होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है। और क्या करता है, डिस्टेंट टारगेट टिश्यू, जो हार्मोन के दूर के टारगेट टिश्यूज़ होते हैं जहाँ पे हार्मोन्स एक्ट करते हैं उनकी ओरिजिन होने के बाद, उन तक ले जाता है और वेयर दे परफॉर्म द रेगुलेटरी फंक्शन। अब वहाँ पे क्या करते हैं, जा करके रेगुलेटरी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एक बार और समझेंगे हार्मोनल फंक्शन को। ब्लड क्या कर रहे हैं, कैरीज हार्मोन फ्रॉम देयर साइट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ब्लड हार्मोन को कैरी कर रहे हैं फ्रॉम साइट ऑफ ओरिजिन टू डिस्टेंट टारगेट टिश्यू, और कहाँ ले जाते हैं, जो दूर के टारगेट टिश्यू है जहाँ पे हार्मोन क्या करते हैं, वर्क करते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पे रेगुलेटरी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये हो गया हमारा रेगुलेशन। रेगुलेशन में हमारा हार्मोनल फंक्शन, सेकंड है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। तो ब्लड क्या करता है, ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी बॉडी हीट, ठीक है। ब्लड क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी की हीट को कैरी करने के लिए टू द सरफेस, ठीक है, इज़ हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट। अगर हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट है एज वेल एज इसी के साथ साथ में कीप बॉडी हीट, ठीक है, बॉडी को हीट भी करके रखता है अगर विद लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर कहीं पे लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट है तो वो बॉडी को हीट रखने की भी कोशिश करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर मेंटेनेंस। इसको एक तरीके से और समझेंगे, अगर बॉडी के किसी भी पार्ट को अगर ब्लड की सप्लाई स्टॉप हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर लो हो जाता है, ठीक है। और जब उसकी बॉडी की जहाँ पे सप्लाई रुकी थी वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर उस जगह का भी नॉर्मल हो जाता है एंड जो लो था वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो इसी तरीके से बॉडी क्या में जो ब्लड होता है रिस्पॉन्सिबल होता है कैरी बॉडी हीट टू द सरफेस इज हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट। हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट पे एंड लो टेम्परेचर एनवायरनमेंट पे क्या होना चाहिए, बॉडी की हीट को क्या करना चाहिए, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड समझेंगे, हमने रेगुलेशन में समझा टेम्परेचर, हार्मोन एंड थर्ड है हमारा प्रोटेक्शन, ठीक है। ब्लड फंक्शन करता है एज अ प्रोटेक्शन भी। तो प्रोटेक्शन में सबसे पहला हमारा कौन सा है, क्लॉटिंग, ठीक है। तो क्लॉटिंग में क्या है, द क्लॉटिंग मैकेनिज्म प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्लड लॉस वेयर वेसल्स आर डैमेज। अगर कहीं की ब्लड वेसल्स डैमेज हो रही हैं या डैमेज हो गई हैं, वहाँ से क्या होगा, ब्लड लॉस होने लगेगा। तो उस ब्लड लॉस को रोकने के लिए जो ब्लड क्या करता है, क्लॉटिंग करता है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म करता है और वहाँ पे क्या करता है, ब्लड लॉस ना हो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो द क्लॉटिंग मैकेनिज्म, जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म होती है वो प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट ब्लड लॉस वेयर वेसल्स आर डैमेज, ठीक। तो ये था हमारा क्लॉटिंग प्रोटेक्शन। सेकेंड क्या होता है हमारा, इम्यून, ठीक है। तो इम्यून क्या है, द इम्यून फंक्शन ऑफ द ब्लड इज परफॉर्म्ड बाय द ल्यूकोसाइट, ठीक है। ल्यूकोसाइट क्या है हमारी, WBC, ठीक है। तो ये भी क्या होती है, हमारी ब्लड सेल्स है,
ठीक, ब्लड के अंदर क्या है, ये फॉर्म्ड सेल्स है जो प्रेजेंट होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो क्या है ये जो इम्यून फंक्शन ऑफ ब्लड है ये परफॉर्म होता है बाय ल्यूकोसाइट दैट प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट मैनी डिजीज कॉजिंग एजेंट। बहुत सारे डिजीज कॉजिंग एनवायरनमेंट में एजेंट प्रेजेंट होते हैं, उनके अगेंस्ट क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती हैं। कौन? ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इम्यून प्रोटेक्शन ब्लड फंक्शन। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड माय चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, तो जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए पढ़ने में ईजी हो जाएगा। और कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।